इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, आज के लेसन में हम इंग्लिश के जुमले सीखने जा रहे हैं, लेकिन ये होंगे घर के मुतालिक या घर के गिर्द चीजों के बारे में। लेसन ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। इस लेसन में हम बहुत सी चीजें सीखेंगे जो घर के लिए जरूरी होती हैं और घर के इर्द गिर्द भी हमें ऐसी ही चीजें चाहिए होती हैं। तो इस किस्म के अल्फाज और इनसे मुतालिक जुमले बनाना हम इस लेसन में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये है डोर हैंडल। डोर हैंडल, डोर हैंडल, DORR, डोर, HANDLE, हैंडल। इसको आपने H नहीं पढ़ना, ये H प्रोनाउंस किया जाता है लंबी आवाज के साथ, H। डोर हैंडल। दरवाजे का दस्ता, ये देखिए दरवाजे का दस्ता। ये देखिए, आपको जो भी पसंद हो आप वो खरीद कर अपने घरों के दरवाजों में लगा सकते हैं। तो यह है डोर हैंडल। अब इससे मुतालिक जुमला देखिए, द डोर हैंडल इज ब्रोकन सो आई कैंट ओपन द डोर। क्या मतलब? दरवाजे का दस्ता टूटा हुआ है, इसलिए मैं दरवाजा खोल नहीं सकता। देखिए, दरवाजे का दस्ता टूटा हुआ है, इसलिए मैं दरवाजा खोल नहीं सकता। अब जुमले को सीखते हैं। द डोर हैंडल इज ब्रोकन। द डोर हैंडल, दरवाजे का दस्ता, इज है, ब्रोकन टूटा हुआ। ब्रेक होता है टूटना और ब्रोकन टूटा हुआ। सो इसलिए, आई मैं, कैन नॉट। अब ये कैन नॉट भी है और कैंट भी है। जब हमने ओ को हटाकर इसकी शॉर्ट फॉर्म बजाय कि हम कहते कैन और नॉट, तो 2 लफ्जों को जोड़ दिया एक अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ। ये इस कोमे का नाम है अपॉस्ट्रोफी कोमा, जो ऊपर की जानिब होता है। उस कोमे को लगाने के बाद हमने एक एन और एक ओ हटा दिया, तो हमने कैंट, आई कैंट, मैं नहीं सकता। क्या नहीं सकता? ओपन, खोलना, द डोर, दरवाजे को। तो जुमला बन गया, द डोर हैंडल इज ब्रोकन, दरवाजे का दस्ता टूटा हुआ है, सो इसलिए आई कैन नॉट ओपन, मैं नहीं खोल सकता द डोर, दरवाजा। उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगली क्या चीज है। ये है विंडो, WINDOW। इसको हमारे ममालिक में W पढ़ा जाता है। ये इसको W नहीं बोलना बल्कि W। हालांकि 2 V जुड़े हुए हैं, लेकिन बोलने में अंग्रेज इसको W बोलते हैं। तो ये है विंडो। विंडो किसको? खिड़की को कहते हैं। देखिए, खिड़की, विंडो। ये देखिए। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला सीखते हैं। जुमला है, आई लुक्ड आउट द विंडो एंड सॉ अ डियर। क्या मतलब? मैंने खिड़की से बाहर देखा और एक हिरन देखा। मैंने खिड़की से बाहर देखा और एक हिरन देखा। तो अब जुमला देखिए, आई लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा। लुक है देखना और लुक्ड आउट, देखा बाहर। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये भी हमने पढ़ा रखे हैं। यहाँ पर लिंक मौजूद है हमारे होम पेज पर, प्लेलिस्ट में ये लेसन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर आपकी आसानी के लिए हमने लिंक दे दिया है। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब लुक है पहली फॉर्म, जिसका मतलब है देखना। लुक्ड, देखा, सेकंड फॉर्म है लुक की। आई लुक्ड आउट, मैंने बाहर देखा। द विंडो यानी खिड़की से बाहर देखा। एंड और सा का मतलब है देखा। अ डियर, एक हिरन। अब यह है सी की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुई। ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस जुमले में 2 बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। सी है देखना, वर्ब सी, देखना, और उसकी सेकंड फॉर्म सा, देखा। एंड सॉ डियर, और एक हिरन को देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। यह है डोर, DOOR, डोर। ये तो आपको पता ही होगा, डोर कहते हैं दरवाजे को। तो यह है दरवाजा, दरवाजा, डोर। ये वाले स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल की है, लफ्ज समझाने के लिए। आपने स्पेलिंग ये याद रखनी है, DOOR, डोर। चलिए अब डोर से मुतालिक जुमला सीखते हैं। ये देखिए, बेशुमार आपको डोर्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, हर स्टाइल का दरवाजा आपको नजर आ रहा है, लेकिन जुमला हमने थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाया। देखिए, आई हर्ड। अब हियर है सुनना और हर्ड है हियर की दूसरी फॉर्म।
ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई हर्ड, मैंने सुना। क्या? आ डोर नॉक, एक दरवाजे की दस्तक। तो जुमला बन जाएगा मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी, यानी किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। आई हर्ड, मैंने सुनी। अ डोर नॉक, दरवाजे पर दस्तक। ठीक है, जुमला बहुत आसान है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद हमारे पास कौन सा लफ्ज है। ये है रेलिंग, RAILING, रेलिंग। रेलिंग, रेलिंग किसको कहते हैं? जंगले को। देखिए सीढ़ियों के गिर्द जो जंगला लगा होता है उसे रेलिंग कहते हैं, या बालकनी में भी ये जंगला ही इस्तेमाल होता है तो उसे रेलिंग कहते हैं। RAILING, रेलिंग, जंगला। चलिए अब इसे मुतालिक जुमला सीखते हैं। ये देखिए अब ये बालकनी सी है और साथ सीढ़ियां भी है, तो बालकनी में भी यही जंगला यूज हुआ जो सीढ़ियों में यूज हो रहा है, तो ये है रेलिंग। अब जुमला देखते हैं। He walked out onto the balcony and rested his arms on the railing। जुमला आपको लंबा लग रहा है, मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अभी आपको समझा देते हैं, बहुत आसान है असल में। पहले तो इसका मतलब समझिए। मतलब है इसका, वो बाहर बालकनी गया और अपने बाजू जंगले पर रखे। देखिए आसान जुमला है। वो बाहर बालकनी गया और अपने बाजू जंगले पर रखे, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं वो बाहर बालकनी पर गया और अपने बाजू जंगले पर रखे। वो बाहर बालकनी गया और अपने बाजू जंगले पर रखे। अब एक बाजू नहीं है बल्कि आर्म्स है, एक से ज्यादा बाजू, यानी दोनों बाजू उसने रेलिंग पर रखे। अब जुमला सीखते हैं। He walked out, वॉक का मतलब है चलना, और वॉक्ड ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वो चला। He walked out यानी वो बाहर गया, बाहर चला। On to the balcony, अब बालकनी पर आप चलते हैं। On, यहां पर on यूज हुआ है, पर, ऊपर। ये भी हमने डायरेक्शंस आपको समझा रखी हैं अपने लेसन्स में। अगर आपको समझना हो तो हमारी प्लेलिस्ट पर ये लेसन भी मौजूद है जिसमें हमने डायरेक्शंस का बता रखा है कि ऑन कब यूज होगा, ओवर कब यूज होगा, अंडर कब यूज होगा, एट कब यूज होगा। ये सब हमने अपने लेसन्स में पढ़ा रखा है। तो चलिए ऑन टू द बालकनी यानी बालकनी पर, और एंड रेस्टेड, रेस्ट होता है, असल में तो रेस्ट होता है आराम करना, जिसका असल मतलब है। लेकिन जब आपने यहाँ पर देखिए बाजू रखे तो आपने कहा कि बाजू को भी आपने रेस्ट दिया, यानी बाजू रखे। He rested his arms, आर्म कहते हैं बाजू को, और आर्म्स बाजुएं, और उसने अपनी बाजुएं रखी ऑन द रेलिंग, जंगले पर। जैसे आप झुक जाते हैं अपनी बाजुओं को जंगले पर रखकर, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि वो बाहर गया बालकनी पर और रखे अपने बाजू रेलिंग पर रेलिंग। ठीक है, वो बाहर बालकनी पर गया और अपने बाजू जंगले पर रखे। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि जुमला देखिए असल में बहुत आसान है। बस आपको टेंसेस का और वोकैबुलरी का पता हो, यानी जितने अल्फाज आपको आते होंगे इंग्लिश के और आपको टेंसेस आते होंगे, तो इंग्लिश के जुमले बनाना आपके लिए कोई मसला होगा ही नहीं। इसीलिए हमने तमाम टेंसेस पढ़ा रखे हैं। अगर आपने टेंसेस सीखने हो तो हमारे कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट पर ये सारे टेंसेस मौजूद हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है। ये है प्लांट्स, PLA, पौधों को। तो ये है पौधे, देखिए प्लांट्स, पौधे। चलिए अब प्लांट्स को लेकर जुमला सीखते हैं। हैव यू वाटर्ड द प्लांट्स, क्या मतलब, क्या आपने पौधों को पानी दिया? क्या आपने पौधों को पानी दिया? चलिए अब जुमला समझते हैं। हैव यू, इसको कहते हैं सवालिया जुमले, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसको बनाने का तरीका हमने अपने लेसन्स में आपको बता रखा है। अगर आपको प्रॉपर रेगुलर इंग्लिश सीखनी है तो आपको चाहिए हमारे प्लेलिस्ट पर कोर्स नंबर 1 के तमाम लेसन्स शुरू से लेकर अभी तक जो भी अपलोड हुए हैं उन्हें जरूर देखिए, तो आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि हम आपको तरतीब से लेकर चल रहे हैं जिसमें बहुत आसान जीरो से, स्क्रैच से इंग्लिश आपको सिखाना शुरू की और अब हम आपको जुमलों तक ले आए हैं। तो हम आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करेंगे और जुमले भी बनाना सिखाते रहेंगे। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस जारी रखें, हमारे लेसन्स को बार बार देखें, तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप इंग्लिश आराम से बोलना सीख जाएंगे
ना सिर्फ बोलना बल्कि पढ़ना और लिखना भी। तो चलिए, हैव यू वाटर्ड, वाटर होता है पानी, लेकिन इसका मतलब ये भी है वर्ब अगर हो यानी काम करने वाले लफ्ज की इंग्लिश हो तो इसमें पानी देने को भी वाटर कहा जाता है। तो हैव यू वाटर्ड, अब इसको वाटर को एज अ वर्ब यूज किया गया है। क्या आपने पानी दिया है द प्लांट्स, पौधों को। देखिए जमा है प्लांट्स, पौधों को। क्या आपने पौधों को पानी दिया या दिया है, क्या आपने पौधों को पानी दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। यह है वेल, WELL, वेल। वेल कहते हैं कुएं को, तो यह है कुआं, वेल, कुआं। देखिए चलिए अब इससे मुतालिक जुमला सीखते हैं। वेल्स, देखिए अब एक से ज्यादा है वेल्स यानी कुएं, प्रोवाइड होम ओनर्स विद एक्सेस टू ग्राउंड वाटर। क्या मतलब हुआ, कुएं घर मालिकान को ज़ेरे जमीन पानी की रसाई देते हैं। देखिए कुएं घर मालिकान को ज़ेरे जमीन पानी की रसाई देते हैं। जुमला सीखते हैं। वेल्स प्रोवाइड यानी जो कुएं हैं वो ये मुहैया करते हैं। क्या मुहैया करते हैं और किन को, प्रोवाइड होम ओनर्स यानी घर मालिकान को, जो घर के मालिकान हैं उनको मुहैया करते हैं। क्या मुहैया करते हैं, विद एक्सेस यानी रसाई, टू ग्राउंड वाटर, ज़ेरे ज़मीन पानी को ग्राउंड वाटर कहते हैं। जो कुओं से हम पानी निकालते हैं उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो कुएं मुहैया करते हैं या देते हैं होम ओनर्स को, घर के मालिकान को, विद एक्सेस रसाई, एक्सेस कहते हैं पहुंच, रसाई, टू ग्राउंड वाटर ज़ेरे ज़मीन पानी की। कुएं घर मालिकान को ज़ेरे ज़मीन पानी की रसाई मुहैया करते हैं या देते हैं या फराहम करते हैं, एक ही बात है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये तो लग रहा है गार्डन। देखिए खूबसूरत बाग, GARDEN, गार्डन, ये तो आपको पता ही होगा। गार्डन कहते हैं बाग को, बाग। चलिए अब से मुतालिक जुमला सीखते हैं। They were sitting out in the back garden। क्या मतलब, वो बाहर पिछले बाग में बैठे हुए थे। वो बाहर पिछले बाग में बैठे हुए थे। अब यहाँ देखिए, दे यानी वो, एक से ज्यादा हो, ही शी इट, औरत मर्द या कोई जानवर, उनको दे कहा जाता है मिलाकर। चाहे वो मेल हो, मिक्स मेल फीमेल हो या जानवर हो तो उनके लिए दे इस्तेमाल किया जाता है। ये भी हमने अपने लेसन्स में पढ़ा रखा है जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर मौजूद है कि ही शी इट क्या है, दे क्या है। तो चलिए अब देखते हैं। दे यानी वो वर सिटिंग, अब ये है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी हमने पढ़ा रखा है। और अगर आपने ये टेंस सीखना हो तो इसका लिंक यहाँ मौजूद है। आप इस लिंक पर क्लिक करके ये वाला टेंस भी दोहरा सकते हैं या सीख सकते हैं। दे वर सिटिंग, वो बैठे हुए थे, वर थे सिटिंग बैठे हुए, आउट बाहर, इन द बैक गार्डन, बैक हो गया पिछला, गार्डन बाग, तो वो बैठे हुए थे बाहर पिछले बाग में, वो बाहर पिछले बाग में बैठे हुए थे। देखिए ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये क्या है। यह है लॉन, LAWN, लॉन। लॉन किसको कहते हैं, असल में ये सहन है, खुला हिस्सा जो घर के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे लॉन कहते हैं। LAWN, लॉन, सहन। चलिए अब जुमला सीखते हैं। आई लाइक हाउस विद अ बिग लॉन। क्या मतलब, मुझे बड़े सहन वाला घर पसंद है, मुझे बड़े सहन वाला घर पसंद है। अब जुमला सीखते हैं। दोबारा से आपको बताएं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूँ, लाइक का मतलब है पसंद करना, ये वर्ब है। अब इसकी सेकंड फॉर्म लाइक्ड होता, अगर मैं कहता हूँ जब पसंद था तो मैं आई लाइक्ड ED यूज करता, लेकिन ये है आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। हाउस घर, विद साथ, अ बिग एक बड़ा, लॉन सहन, तो मैं पसंद करता हूँ घर बड़े लॉन के साथ, यानी मुझे बड़े सहन वाला घर पसंद है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है किचन, KITCHEN, किचन। देखिए किचन, किचन किसे कहते हैं, बावर्ची खाने को। बहुत जरूरी हिस्सा है ये घर का, क्योंकि इंसान को 2 या 3 टाइम खाना जरूर होता है, इसलिए ये बहुत अहमियत का हामिल है। तो घर में बावर्ची खाना होना बहुत जरूरी है, बावर्ची खाना, किचन। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला सीखते हैं। ये देखिए, ये है I bought a house because of its big kitchen। क्या मतलब, मैंने घर खरीदा इसके बड़े बावर्ची खाने की वजह से। देखिए मैंने घर खरीदा
इसके बड़े बावर्ची खाने की वजह से। चलिए जुमला सीखते हैं। आई मैंने, बाय होता है खरीदना, BUY, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आई बॉट, BOUGHT, बॉट, मैंने खरीदा। एक हाउस, घर, बिकॉज का मतलब है क्योंकि, बिकॉज ऑफ इट्स, क्योंकि इसके, इट्स का मतलब है इसका या इसकी या इसके, इट्स बिग, BIG बिग, बड़ा, किचन, बावर्ची खाना। तो मैंने घर खरीदा इसके बड़े बावर्ची खाने की वजह से, बिकॉज ऑफ, की वजह से। मैंने घर खरीदा इसके बड़े बावर्ची खाने की वजह से। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है डाइनिंग टेबल, DINING, डाइनिंग, TABLE, टेबल, डाइनिंग टेबल, खाने का मेज। ठीक है, खाने का मेज बहुत जरूरी है क्योंकि हर इंसान दिन में कई बार खाना खाता है और खाने के लिए एक टेबल जरूरी होता है। खाने की मेज को डाइनिंग टेबल कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं जुमला क्या है। यह वी सिट अराउंड द डाइनिंग टेबल एंड टॉक। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी आपको टेंस सिखाते हैं, पहले मतलब समझा दें। हम खाने की मेज के गिर्द बैठते हैं और बातें करते हैं। देखिए, हम खाने की मेज के गिर्द बैठते हैं और बातें करते हैं। अब देखिए ते हैं, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जुमला सीखते हैं। वी, हम, सिट, बैठते हैं, अराउंड, गिर्द, द डाइनिंग टेबल, खाने की मेज के, एंड, और, टॉक, बातें करते हैं। बातें करने की इंग्लिश को टॉक कहते हैं। तो हम बैठते हैं खाने की मेज के गिर्द और बातें करते हैं, क्योंकि खाने के साथ आप बातें करते हैं और बाज़ औक़ात आप खाना खा चुके होते हैं तो भी उम्मन फैमिलीज आपस में बातें करती रहती हैं, बातें जारी रखती हैं। तो बहुत एक फैमिली टाइम होता है, क्वालिटी टाइम होता है, जिसमें आप अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारते हैं, खाते हुए या खाने की टेबल पर बैठे हुए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है स्टेप्स। स्टेप्स कहते हैं सीढ़ियों को, STEPS, स्टेप्स, सीढ़ियां, सीढ़ियां। चलिए अब जुमला देखते हैं। I like homes with few steps only। क्या मतलब? मुझे घर पसंद है कम सीढ़ियों वाले। देखिए, मुझे घर पसंद है कम सीढ़ियों वाले। उम्मीद है आपको भी कम सीढ़ियों वाले घर पसंद होंगे, क्योंकि एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाने के लिए अगर सीढ़ियां ज्यादा हो तो काफी दिक्कत होती है और दिन में कई बार ऊपर नीचे जाना होता है घरों में। अब जुमला सीखते हैं। आई, मैं, लाइक, पसंद करता हूँ, होम्स, घर, विद, साथ, फ्यू, चंद, स्टेप्स, सीढ़ियां, ओनली, सिर्फ। तो मुझे घर पसंद है कम सीढ़ियों वाले। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये तो बहुत खुला हॉल है, HALL, हॉल। हॉल, हॉल कहते हैं बहुत बड़ा कमरा। उमन इसमें स्तून नहीं होते या बहुत कम होते हैं, तो खुले कमरे को, बहुत वसी कमरे को हॉल कहते हैं, बड़ा कमरा। चलिए अब देखते हैं इससे मुतालिक जुमला क्या है। Many people can gather in a hall। क्या मतलब? हॉल में बहुत से लोग इकट्ठे हो सकते हैं। हॉल में बहुत से लोग इकट्ठे हो सकते हैं। चलिए अब जुमला सीखते हैं। Many, बहुत से, ज्यादा, people, लोग, can, सकते हैं, gather, जमा होना, GATHER, gather, जमा होना, in, में, a hall, एक हॉल में। तो हॉल में बहुत से लोग इकट्ठे हो सकते हैं। कैन का मतलब है सकना, हो सकता है। तो many people can, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, gather, इकट्ठा, in a hall, हॉल में, बड़े कमरे में। ठीक है, उर्दू और हिंदी में भी हम हॉल को हॉल ही बोलते हैं, जैसे शादी हॉल, सिनेमा हॉल और स्पोर्ट्स का हॉल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है। ये है रूम, ROOM, रूम। रूम किसे कहते हैं? कमरे को, कमरा, कमरा, ये देखिए कमरा। चलिए अब इसका जुमला सीखते हैं। हाउस शुड हैव मोर रूम्स। क्या मतलब? घर में ज्यादा कमरे होने चाहिए। देखिए, घर में ज्यादा कमरे होने चाहिए। मुझे भी ऐसा ही घर पसंद है जिसमें ज्यादा कमरे हों, ताकि आपके मेहमान, आपकी फैमिली आराम से घर में सुकून से रह सके। तो जुमला सीखते हैं। हाउस, घर, शुड का मतलब है चाहिए, घर शुड हैव। अब शुड हैव का मतलब घर में होने चाहिए, यानी घर में होने चाहिए, घर, ऐसा घर जिसमें ये होना चाहिए।
मोर ज्यादा रूम्स कमरे, घर में ज्यादा कमरे होने चाहिए, शुड हैव होने चाहिए यानी घर में होने चाहिए, जैसे घर रखता है ज्यादा कमरे रखता है इस तरह शुड हैव, अब ये हो गया होने चाहिए। चलिए अब देखते हैं ये क्या है, ये है कबर्ड का बर्ड। अब इसको बहुत सारे लोग कप और बोर्ड बोलेंगे, ये गलत है। अंग्रेज इसको ख, ये देखिए ये हमने आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया ख बर्ड। अब यहाँ पर पी की कोई आवाज नहीं है, सी जैसे के की आवाज निकालता है और यू जैसे ए की आवाज, ख और बी के बाद ओ और ए की आवाज नहीं है जैसे बी और डी की आवाज बर्ड बर्ड, ख बर्ड। देखिए का बर्ड, ये कहते हैं अलमारी को, अलमारी, ठीक है, कबर्ड कबर्ड। चलिए अब जुमला सीखते हैं। कबर्ड कैन हाइड ऑल द स्टफ एंड मेक स्पेस टाइडी। क्या मतलब, अलमारी सब सामान छुपा सकती है और जगह को साफ बना देती है। देखिए अलमारी सब सामान छुपा सकती है और जगह साफ बना देती है। जुमला सीखते हैं। कबर्ड कैन, अलमारी सकती है, हाइड का मतलब है छुपाना, तो अब छुपा सकती है, ऑल तमाम, द स्टफ, स्टफ कहते हैं चीजों को, तो अलमारी तमाम चीजों को छुपा सकती है, एंड और मेक्स, अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेक्स बनाती है, स्पेस जगह को, टाइडी साफ सुथरा, तो जगह को साफ सुथरा बना देती है। अब देख लें, अगर यहाँ पे सारा सामान बाहर बिखरा हो तो कमरा कितना गंदा लगेगा, भरा हुआ लगेगा, जैसे जंग पड़ा हुआ है, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही सारा सामान अलमारी के अंदर चला जाए तो वो सामान तो गायब हो गया, छुप गया, अलमारियों ने उसे छुपा लिया और अब जगह साफ सुथरी लगना शुरू हो गई। तो इसलिए ऐसा जुमला बनाया ताकि आपको दो चीजें से पता चले कि सामान को छुपाया जा सकता है अलमारी में, जिससे जगह साफ सुथरी लगती है। उम्मीद है आपको ये इंग्लिश का जुमला समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये तो टेबल है, TABLE टेबल, आपको पता ही होगा, ये मेज को कहते हैं, टेबल मेज। अब इसका जुमले में इस्तेमाल देखते हैं। टेबल मेक्स कन्वीनियंट टू ईट और वर्क। ये असल में मेज की यानी टेबल की इंपॉर्टेंस कितना जरूरी है यहाँ ये बताया जा रहा है। जुमले का मतलब है मेज खाना और काम आसान बना देता है। देखिए मेज खाना और काम यानी काम करना आसान बना देता है। अब यहाँ जुमला सीखते हैं। टेबल मेक्स, अब देखिए ये ही शी इट में से एक चीज है टेबल, इसलिए मेक के साथ एस का इजाफा किया, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेबल मेक्स, टेबल बनाता है, देखिए ता है जैसा कि आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये है कन्वीनियंट, CONVENIENT। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान बना देना, आसानी, कन्वीनियंस आसानी, कन्वीनियंट आसान। टू क्या, ईट खाना, और वर्क और काम करना, तो मेज बना देता है आसान खाना खाने को और काम करने को, तो मेज खाना और काम करना आसान बना देता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है बेल बटन, BELL बेल, BUTTON बटन, बेल बटन, घंटी का बटन, घंटी का बटन। चलिए अब जुमला सीखते हैं। जुमला है नॉटी बॉय पुश्ड बेल बटन एंड ran away। क्या मतलब, शरारती लड़के ने घंटी का बटन दबाया और भाग गया। देखिए शरारती लड़के ने घंटी का बटन दबाया और भाग गया। जुमला सीखते हैं। नॉटी, नॉटी कहते हैं शरारती को, NAUGHTY, नॉटी बॉय यानी शरारती लड़का। पुश्ड, पुश्ड का मतलब है दबाया, अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पुश का मतलब दबाना और पुश्ड दबाया, क्या दबाया, बेल बटन, बेल का यानी घंटी का बटन, एंड और रन है भागना और रेन है भाग गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। रन अवे यानी भागना, दूर भागना, और रेन अवे भाग गया, दूर भाग गया, अवे यानी हट के। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको पता चला होगा कि बहुत शरारती बच्चे ऐसी हरकत करते हैं नादानी में, कम समझी में। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को
यूं ही देखते रहिए, अपना भी ख्याल रखिए और चैनल का भी। इंग्लिश प्रैक्टिस जारी रखिए ताकि आपके दिमाग में तमाम जुमले और अल्फाज बैठ जाए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी और आसानी से आप इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे, जो हमारा पहला मकसद है, आपको इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप समझाना। तो चलिए आपसे लेते हैं इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।